हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो श्लोक हैं उनका शब्दार्थ समझने का प्रयास करेंगे, तात्पर्य उनका क्या है। तो हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें अध्याय से। 7वें अध्याय में ऊती लीला का वर्णन है। 10 लक्षण बताए गए हैं भागवत के, जो तीसरे स्कंध से लेकर और 12वें स्कंध तक जिनका वर्णन किया गया है। तो उनमें से जो 7वां स्कंध है वो ऊती लीला, इसका अर्थ होता है कर्म वासना। हमारा जो जन्म होता है वो हमारी कर्म वासना के अनुसार ही होता है। या तो हमारी कर्म वासना शुभ होगी या अशुभ होगी या मिश्रित होगी। यदि शुभ कर्म वासना है तो देवता योनि मिलती है, यदि अशुभ है तो दैत्य योनि, दानव और असुर योनि, और यदि मिश्रित है तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 7वें स्कंध में तीनों प्रकार की जो वासनाएं हैं उनका वर्णन है। पहले इस अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक असुर वासना, जिसमें हिरण्यकशिपु जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6ठे अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक प्रहलाद जी का वर्णन है, जो देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक कर्म वासना है जो मिश्रित है मनुष्य का। तो मनुष्य जो है, मनुष्य कर्म वाली जो कर्म वासना है उसका नारद और युधिष्ठिर जी के संवाद के द्वारा वर्णन किया गया है। ये जो है इसमें वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है और इसको हम कर्म पंचाध्यायी भी कहते हैं। 5 अध्याय हैं इसमें, 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक। तो हम अब 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर श्री प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, तद अपि अध्रुवम और अर्थदम। तो तद अपि का होगा यहाँ पर तदपि, और तदपि के साथ जब अध्रुवम को जोड़ा गया तो हो गया तदप्य ध्रुवम, और ध्रुवम के साथ अर्थदम को जोड़ा गया, ध्रुवम प्लस अर्थदम। तो यहाँ पर जो ध्रुवम में मैं है वहाँ पर हलंत लगा है, इसलिए आगे फिर अर्थदम हो गया। तो कह रहे हैं प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा देते हुए कि जो प्राज्ञ हैं, प्राज्ञ का मतलब है जो बुद्धिमान है, ज्ञ का मतलब होता है जानना। तो जो बुद्धिमान है वो उनको इह माने इस जीवन में, कौमार, कौमार का मतलब कुमार अवस्था से ही, 5 वर्ष की आयु जो है वो कहा जाती है कौमार अवस्था। तो 5 वर्ष की आयु से ही भागवतान धर्मान, जो भागवत अर्थात भक्ति से संबंधित जो धर्म है, धर्मान यहाँ पर बहुवचन है। तो धर्मान माने धर्मों का, आचरेत माने आचरण करना चाहिए। आचरेत के अंदर यहाँ पर विधि लिंग है। विधि लिंग का प्रयोग संस्कृत में वहाँ होता है जहाँ पर आज्ञावाचक जो है वाक्य होता है। तो यहाँ पर आज्ञा दी गई है, अगर हम उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो इस प्रकार हमको भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। और तद अपि, यहाँ पर तदपि में तत् प्लस अपि, तत् का मतलब है वह क्या, जो जीवन है, जन्म है, मनुष्य जन्म। ये अपि माने भी, वह भी अनित्य है। अध्रुवम, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, अध्रुव का मतलब जो अनित्य है, अस्थिर है, नाशवान है, किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। क्षणभंगुर कहा गया है जीवन को। लेकिन ऐसा होते हुए भी अर्थदम, अर्थ को देने वाला है। यहाँ पर अर्थ का अर्थ है परमार्थ। अर्थ का मतलब है जिससे हम अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति कर सकें। साधारण रूप से हम अर्थ का मतलब समझते हैं कि धन, क्योंकि धन से हम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थदम का अर्थ है परम अर्थ। तो सबसे परम अर्थ क्या हो सकता है हमारा? भगवान की प्राप्ति। दम माने देने वाला है, तो उस परमार्थ को देने वाला है। यद्यपि ये हमारा जीवन क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये हमको परमार्थ की, भगवान की उपलब्धि करा सकता है। कब करा सकता है? जब हम जन्म से ही, 5 वर्ष की आयु से ही, जब हमने होश संभाला, जब हमको थोड़ा समझदारी आई, तब उस समय से ही भगवान का भजन करें। भागवतान धर्मान आचरेत,
प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का यहाँ पर उपदेश दिया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो यहाँ पर जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें 3 प्रकार की भक्ति के साधन जो मुख्य बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ऐसा होते हुए भी कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में नारद जी कह रहे हैं कि हरि का नाम और हरि का नाम ही, केवल हरि का नाम ही एकमात्र गति है, इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है। ना अस्ति एव माने ही, तो और गति है ही नहीं। अर्थात यदि हम हरि नाम नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ा जो है एक पाप कर रहे हैं शास्त्रों के अनुसार। इसलिए यहाँ पर कहा आचरेत, हमको करना ही चाहिए, यही हमको शिक्षा दी गई है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम सोचते हैं बड़े आसानी से प्राप्त हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी करुणावश भगवान हमको ये जन्म देते हैं। 84 लाख योनियाँ कैसे हैं? 9 लाख तो जलचर हैं जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, मछली इत्यादि। 10 लाख जो है नभचर हैं, पक्षी 10 लाख। 11 लाख हैं कीट पतंग जो इस धरती पर रेंगते हैं। उसके बाद फिर 30 लाख पशु हैं और 20 लाख स्थावर हैं। स्थावर प्राणी कौन है? जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं, पर्वत इत्यादि हैं, वो 20 लाख। और 4 लाख मनुष्य हैं, केवल 4 लाख। इन 4 लाख मनुष्यों के अंदर भी भारतवर्ष के अंदर जन्म होना, भारतवर्ष के अंदर जन्म होने पर भी हमारा भगवान के अंदर जो है किसी प्रकार की रुचि हो जाना, तो इस प्रकार ये जो जीवन हमें मिला है अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अध्रुव होने पर भी, अस्थिर नाशवान, किसी भी क्षण जा सकता है, लेकिन केवल भजन साधन इसी मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहली जो है शिक्षा असुर बालकों को यही दी गई है प्रहलाद जी के द्वारा कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए। भागवतान धर्मान, यहाँ पर धर्मान में वर्णाश्रम धर्म से आरंभ किया है। पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। यद्यपि भागवत धर्म एक ही है, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक भाव को भगवान में समर्पण कर देना। 11वें स्कंध में हम लोग उसका श्रवण करेंगे नवयोगेश्वर संवाद में, नवयोगेश्वर संवाद में। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भागवतान धर्मान कह के जो है वर्णाश्रम धर्म का भी प्रतिपादन करते हुए धीरे धीरे उसको भक्ति की ओर ले जाने के लिए कहा गया है। भागवतान जो भगवान से संबंधित है, जो भक्तों से संबंधित, जो भक्तों का धर्म है, उसी धर्म को हमें आचरण करना है, अच्छी प्रकार से आचरेत। इस प्रकार हम लोगों ने ये पहला श्लोक श्रवण किया, 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है 7वें स्कंद का। इसको हमको याद करना ही चाहिए, बड़ा साधारण आसान सा श्लोक है। एक बार दोबारा से इसका उच्चारण करेंगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। हरे कृष्ण।